आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग से जा रहे हो तो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसका ज़रूर पालन करिएगा। ये चीज़ें आपके लाइफ में आपको बहुत काम आने वाली है। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच। आप डिप्रेशन में हो तो कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो नीचे जो बातें बता रहा हूँ उसका ज़रूर पालन करिएगा। ओके, वीडियो को स्किप मत करिएगा। सबसे पहली चीज़, ये चीज़ बहुत लोग करते हैं, सारे समाज को बता देते हैं, हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं ओवर थिंकिंग में हूँ, मेरे अंदर ये पैटर्न्स है, वो पैटर्न्स है, सारी दुनिया को बता देते हैं। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कई लोग व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न जाने सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं स्टोरी। तो लोगों को मत बताइए, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, ये तमाशा लोगों के सामने मत करिए। तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बताएंगे किसको वो बताऊंगा, लेकिन 4 लोगों में बताने का ज़रूरत नहीं है। हाँ याद रखना, कोई आपको समझ कर नहीं लेगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग पीछे से आपकी निंदा करेंगे। हो सकता है आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को भी ये तकलीफों का सामना करना पड़े। ओके, तो लोगों को मत बताइए, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। सबसे पहले हो सके तो किसी एक्सपर्ट से काउंसलिंग करिए, कोई एक्सपर्ट इस फील्ड का, उससे काउंसलिंग करिए, उससे पूछताछ करिए, उससे कुछ सलाह लीजिए। लेकिन जिसको इसके बारे में जानकारी ही नहीं, देखना ये समस्या कोई समझ कर नहीं लेता। कई बार पेरेंट्स भी समझ कर नहीं लेते, अच्छा मित्र भी समझ कर नहीं लेता, स्पाउस भी समझ कर नहीं लेता, कोई समझ कर लेता नहीं है। तो इस फील्ड के जो एक्सपर्टीज है उनसे एक बार काउंसलिंग करें, उनसे एक बार मिलिए, उनसे एक बार बातचीत करिए। थोड़ा सा काउंसलिंग का चार्ज आ रहा है तो जाने दीजिए, लेकिन इस फील्ड के एक्सपर्ट से जरूर बात करना है, बाकी की किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक चीज, अवेयर हो जाइए, जागरूक हो जाइए कि हाँ इस समस्या से जा रहा हूं, इसको सप्रेस नहीं करना है, इसको दबाना नहीं है। अवेयर हो जाइए कि भाई अभी इसके ऊपर मुझे काम करना जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है। कई लोग ये मानते ही नहीं कि मैं इससे जा रहा हूं, नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ, इतना डिप्रेशन में रहता है, इतना तनाव में होता है, इतना स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, इतना बैड पास्ट मेमोरीज, इतना ओवर थिंकिंग है, इतना सुसाइडल थॉट चल रहे हैं। तो अवेयर होना जरूरी है। सबसे पहले मानना, हाँ इस समस्या से मैं जा रहा हूं, अभी मुझे इसके ऊपर सोल्यूशन लाना है। नेक्स्ट, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो डर होता है ना, अच्छे अच्छे इंसान को नीचे गिरा देता है। तो डर को भी डरना है, इस तरह से आपको माइंडसेट बनाना ज़रूरी है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा कैसा होगा, मैं तो इससे जा रहा हूं, मुझे तो कोई ठीक नहीं कर सकता, मुझे फ्यूचर वरीज है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, भगवान मुझे बचा ले। कोई घबराने की जरूरत नहीं, इससे निकला जा सकता है। आज डिप्रेशन का, मेंटल इश्यूज का रेट 15 से 20% है भारत में, यानी हर 100 में व्यक्ति में से 15 से 20 लोग इससे जाने वाले हैं। कोरोना की पहली लहर चली गई, दूसरी लहर चली गई, वो तो चली गए, लेकिन मान्यवर ये मानसिक समस्याओं की लहर आने वाले समय में बढ़ने वाली है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये इससे ठीक हो सकता है, बस इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ओके, और इसके लिए आपको समय देना जरूरी है। याद रखना, अगर मुझे शरीर कम करना है तो शरीर कम करने के लिए मुझे समय देना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको समय देना ज़रूरी है, टाइम ज़रूरी है। कि एक दिन से ठीक नहीं होता है, थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन धीरे धीरे रास्ते खुल जाएंगे, आपका आशा की किरण जग जाएगी। तो टाइम ज़रूरी है इसको देना। ओके, अभी कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स बताता हूँ, जो आप अप्लाई करोगे तो आप धीरे धीरे इससे बाहर निकलना शुरू हो जाओगे। चलिए, सबसे पहले कुछ देखना, मुझे लड़ाई करने जाना है, मेरे पास हथियार तो होना चाहिए ना, और हथियार ही नहीं तो फिर लड़ाई कैसे करूंगा। तो कुछ हथियार होने चाहिए, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स बता रहा हूं। सबसे पहले देखना क्या कर सकते हो आप, प्राणायाम देखिए। यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस है, मेरे चैनल पे भी कई सारे वीडियोस है, प्राणायाम करना शुरू करिए। उसमें से मैं आपको 3 प्राणायाम अवश्य बोलता हूँ। एक तो अनुलोम विलोम कीजिए, दूसरा भस्त्रिका कीजिए, फिर उद्गीत कीजिए, या चौथा ये भी कर सकते हो भ्रामरी प्राणायाम। 3 या 4 प्राणायाम इसमें से कोई भी करिए। ओके, अनुलोम विलोम डेफिनेटली करिए, उद्गीत या भ्रामरी करिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम शुरू कर दीजिए। देखना, सांसों का और हमारे मन का एकदम गहरा संबंध है। हम बिना खाना खाए कुछ देर रह सकते हैं, बिना अन्न का कुछ देर रह सकते हैं, बिना पानी का कुछ देर रह सकते हो, लेकिन बिना सांसों का हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। तो प्राणायाम से एकदम मन स्थिर होता है, मन शांत होता है। तो प्राणायाम करना आज से शुरू कर दीजिए, अच्छे काम के लिए देरी मत करिए। नेक्स्ट, मेडिटेशन भी शुरू कर सकते हो। मेडिटेशन में देखना, मेडिटेशन का और मन का एकदम सीधा कनेक्शन है। ये मेडिटेशन जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मन को स्थिर करने के लिए होता है, मन को केंद्रित करने के लिए होता है। तो मेडिटेशन भी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मंत्र का उच्चारण। मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। ये मंत्र का सीधा कनेक्शन हमारे माइंड से है। मंत्र संस्कृत शब्द है, जिसमें मन जो होता है, माइंड, और त्रा मतलब रिलीज। जब हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सीधा ये हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट करता है। तो कोई भी मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो, 10-10, 15-15 मिनट एकदम उसमें खो सकते हो। गायत्री मंत्र है, ओम का मंत्र है, हरे कृष्णा का मंत्र है, नवकार मंत्र है, हनुमान चालीसा है, कई सारे ऐसे मंत्रास है, तो उसको उच्चारण कर सकते हो। मंत्रास का सीधा कनेक्शन हमारे मेंटल हेल्थ से है। तो मंत्रास का उच्चारण जितना ज्यादा करोगे इस चीज से, उतना ही जल्दी बाहर निकलोगे।
नेक्स्ट 7 चक्रास, हमारे बॉडी के अंदर कई एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो 114 चक्रास है, लेकिन बड़े बड़े मोटे तौर पर 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रास पर काम कर सकते हो। अभी सबके लिए यूट्यूब पर ढेर सारा कंटेंट है, इस पर आप स्टडी करके कर सकते हो। नेक्स्ट अफर्मेशंस होते हैं। अफर्मेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। हमारे मन को अफर्मेशन देना ज़रूरी है। हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं भला हूँ, ये अफर्मेशन मन को देना ज़रूरी है। हमने अफर्मेशन दिया मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो वही हमारा मन उसी की ओर प्रोसेस करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रियल या फेक कुछ देखता नहीं है, उसको जो मैसेज दिया है वही उस पर काम करता है। तो मन को अच्छा अफर्मेशन देना भी बड़ा ज़रूरी है। और ऐसे कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। तो प्राणायाम, मेडिटेशन, मंत्र उच्चारण, 7 चक्र, अफर्मेशन, ऐसे कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है। इसमें से आपको अप्लाई कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बेहतरीन हो जाएगी। अगर आपको लगता है आप मेंटल से जा रहे हो तो आप मेरा फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। तो उसका भी एक्सेस कैसे मिलेगा, इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वो बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। वेबिनार की सारी जानकारी इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलने वाली है। तो अटेंड कीजिएगा मेरे फ्री वेबिनार को, जो हिंदी में होता है। ओके, तो वेबिनार में मैं आपको सब बताऊंगा ये सब कैसे किया जा सकता है, इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो आशा करता हूँ आप मुझे वेबिनार में मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मानसिक समस्याओं से 100% ठीक होना बिल्कुल संभव है, ऐसा असंभव कुछ भी नहीं है। बस एक ही है कि मन के ऊपर अभ्यास करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी तो आपको, अगर मैं ये वीडियो के यहाँ तक आता तो आपको फ्री कोर्सेज भी देने वाला हूँ। उसका एक्सेस कैसे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कुछ 3 फ्री कोर्सेज है, उसका भी एक्सेस ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।